नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी सोच या फिर विचार किस प्रकार के होते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कुंभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और स्थिर स्वरूपीय राशि है। कुंभ राशि के बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनके बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि देखी जाती है वो है उनका डिसिप्लिन नेचर और लॉजिकल थिंकिंग। ये जो दो बातें हैं वो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनमें देखी जा सकती है और इन्हीं दो गुणों की वजह से यह जो स्त्री होती है वो बाकी राशियों से काफ़ी अलग होती है। सबसे पहले इनका रहन सहन जो होता है उसके बारे में अगर कहा जाए तो काफ़ी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ये जो मुहावरा है यह मुहावरा इन स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा जचता है। मतलब इनका जो रहन सहन होता है उससे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड किस प्रकार का है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सोबर इनका जो रहन सहन होता है वह देखा जा सकता है और उसी के आधार पर अगर आप इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर जज करो तो आप पूरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना भी चाहे अच्छा हो लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। लेकिन इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न देखे जा सकते हैं। जब भी आप इनसे बातचीत करो तो आपको हमेशा ये लगेगा कि इनके जो विचार है वो काफ़ी इन डेप्थ है और तब आपके इनके जो विचार है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन कई महीनों बाद या फिर सालों बाद जो ये बात कर रहे थे उसके बारे में इनके जो विचार है वो आपको जज जाएंगे। तो इनके जो विचार होते हैं उनमें जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। किसी भी मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच विचार इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें देखे जा सकते हैं। उनसे जब भी आप कम्युनिकेट करो तब भी ये बात जो है वो समझ में आ सकती है। लेकिन इस राशि की जो स्त्री होती है वो बहुत ही कम बोलती है, बहुत ही कम बोलती है। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कुंभ राशि के बारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। अमूमन तौर पर यह भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा विचार करता है वो काफ़ी कम बोलता है। तो यही जो बात होती है वो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनमें देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ सोच विचार इनमें देखा जा सकता है। स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा होती है उसमें भी ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। और जो मैंने पहले बात कही कि इनकी जो लिविंग होती है, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन इनकी जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, काफ़ी ज़्यादा आधुनिक देखी जा सकती है। तो आधुनिक विचार इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह देखा जाता है। शांत स्वरूप होते हैं, जो भी बात है वो टू द पॉइंट बोलेंगे, बहुत ज़्यादा किसी पर विषय पर विवरण नहीं देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखी जा सकती है। और इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी नॉर्मल देखा जा सकता है। अब दो गुण मैंने इनके बारे में कहे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पहली तो बात डिसिप्लिन। यह जो राशि है इस राशि की तरह जो डिसिप्लिन होती है वो आपको अन्य किसी भी राशि में देखा नहीं जा सकता। हालांकि जो मकर राशि है या फिर वृश्चिक राशि है उनमें डिसिप्लिन देखा जा सकता है, लेकिन जो परफेक्ट डिसीजन होता है वो इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब घर के बाहर या फिर घर में भी, खास करके इनके जो फैमिली मेंबर होते हैं इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है कि इनका जो डिसिप्लिन होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप घर से आप निकाल लो या फिर उपयोग में ले लो तो वो चीज़ उसी स्थान पर फिर से जानी चाहिए। तो वो जो डिसिप्लिन होता है इतनी बारीक तौर पर ये जो डिसिप्लिन है वो अप्लाई करते हैं। खुद तो वो डिसिप्लिन होती ही है, लेकिन सामने मतलब घर के जो अन्य व्यक्ति होंगे उनसे भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर वो बात नहीं होती तो इनका जो चिड़चिड़ाहटपन होता है, इनका जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत जल्दी सामने आ सकता है। तभी इनका जो तीखापन है वो आपको दिखाई दे सकता है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार घर के बाहर, मतलब जहाँ पर ये काम करते हैं, जो भी इनका कार्यक्षेत्र है
वहाँ पर भी इस प्रकार का जो इनका जो नेचर है वो देखा जा सकता है। छोटी छोटी बातों में भी ये जो राशि की जो स्त्री होती है इनमें जो डिसिप्लिन नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार जो लॉजिकल थिंकिंग मैंने बात की, देखिए जो 12 राशियां हैं उसमें मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और ये जो कुंभ राशि है, ये जो राशियां हैं यह बौद्धिक स्तर की राशि मानी जाती है। लेकिन इसमें भी जो कुंभ राशि है इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बाकी सभी राशियों से काफ़ी ऊंचा पाया जाता है। और जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं वो व्यक्ति ज़्यादा लॉजिकल भी होती है। अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी बात इस राशि की जो स्त्री होती है वो लॉजिक के आधार पर ही मानेगी। मतलब ब्लाइंड फेथ करना, अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं, वो ये जो राशि की स्त्री है कभी नहीं करेंगे। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार के अगर पूजा पाठ, रिचुअल्स, कोई भी अगर प्रथा है तो वह आँख मूंद कर उस पर कभी विश्वास नहीं रखेगी। जब तक इनको उसके बारे में अनुभव नहीं आता तब तक इस राशि की जो स्त्री है वो इस प्रकार की जो प्रथा है उस पर विश्वास कभी नहीं रखेंगी और वो जो प्रथा है वो आगे भी चलने नहीं देगी। अकेली ये जो राशि है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनकी जो थिंकिंग होती है वह काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होती है। तो जब तक अनुभव नहीं आता, जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिस्ट की यह राशि है, तो जब तक इन्हें अनुभव नहीं आता तब तक विश्वास करना कठिन हो जाता है और डिसिप्लिन भी होता है ये जो राशि। इसी वजह से इस राशि के जो बाकी लोगों के साथ है ज़्यादा नहीं जमती। मतलब किसी भी व्यक्ति को डिसिप्लिन या फिर बौद्धिक या फिर तार्किक जो विचार होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो रिलेशन होता है वो आपके इमोशंस पर ज़्यादा चलता है। अगर आप इमोशनल हो तो ही आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, अगर आप इमोशनल हो तो ही आप रिलेशन ज़्यादा आपका जो है वो पक्का हो सकता है। लेकिन इस राशि की जो स्त्री होती है रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है। मतलब अगर सामने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप डिसिप्लिन और इस पर चलते हो, लॉजिकल थिंकिंग पर, तो जो आपके रिलेशनशिप है वो डेवलप होने में समय लग सकता है या फिर डेवलप होने में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो यही बात इनमें भी देखी जा सकती है। तो इसी वजह से कई दफ़ा कुंभ राशि की जो स्त्री होती है इनमें भावनाएं नहीं होती, इनमें इमोशंस नहीं होता है, इस प्रकार की बातें जो है वो किए जाते हैं। लेकिन इनमें इमोशंस होता है, लेकिन इनके अपना जो मानना होता है लॉजिकल थिंकिंग या फिर डिसिप्लिन के बारे में, वो जो उनकी जो नेचर है वो छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि वो नेचर इनका बेसिक इंस्टिंक्ट होता है। इस वजह से यह जो राशि है, इस राशि की जो स्त्री होती है, इनमें जो थोड़ा सा लैंगिक जो अपील होता है वो भी थोड़ा कम पाया जाता है। इस प्रकार की बातें की जाती है, लेकिन यह बात भी इतनी सच नहीं है। अगर इनका जो इनर कोर है वो अगर आपको समझ में आ जाए तो इस राशि की जो स्त्री होती है वो बहुत अच्छी देखी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है और गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब इस राशि की जो स्त्री होती है जैसे आपको बाहर दिख रही है उसी प्रकार से अंदर होती है। मतलब अंदर एक बाहर एक, इस प्रकार की जो बातें हैं वो उनमें देखी नहीं जाती और काफ़ी ज़्यादा इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी आइडियल देखा जा सकता है। मतलब बाकी की राशि की जो स्त्री होती है उनके लिए ये जो स्त्री है, मतलब समाज में इस राशि की जो स्त्री है वो उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है कि जो व्यक्ति है उन्होंने किस तरह से जीवन को आगे ले जाना है। मतलब ये इस राशि की जो स्त्री होती है वो कभी भी आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं कर सकती या फिर भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेना और इसकी वजह से जीवन पर बहुत बड़ा असर होना, ये जो बात है वो इस राशि के स्त्री में बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती। उसी प्रकार करियर के मामले में भी किसी भी प्रकार का जो काम है वो चाहे मनचाहा हो या ना हो, बहुत सालों तक वही काम करना और काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेशन उसमें रखना, तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और बहुत ही ज़्यादा ईमान इतबारी जिसे हम कहते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। कमिटमेंट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब रिलेशनशिप से भी ज़्यादा इनके लिए जो कमिटमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो यह जो राशि है वो आप ये भी कह सकते हो कि इनमें भावनाएं कम है या फिर रुक्ष राशि है। रुक्षता इनमें देखी जा सकती है, लेकिन इनके लिए जैसे कि मकर राशि के बारे में हमने देखा कि मकर राशि की जो स्त्री होती है उनके लिए जो कर्म होता है, उनका जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार जो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनके लिए इनका डिसिप्लिन, इनका लॉजिकल और इनकी
काम करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उससे आगे इमोशंस भी नहीं होते। इसी वजह से रिलेशनशिप में कुंभ राशि की जो स्त्री होती है वो आना थोड़ा कम होता है, लेकिन रिलेशनशिप में एक बार आ जाए तो वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप इनके रिलेशनशिप में आते हो तो आप जैसे हो उसी तरह से आप इनके सामने आना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर किसी प्रकार का ऐड करते हो या फिर किसी प्रकार की अलग ही जो बातें हैं वो करते हो, जैसा आप नहीं हो उसी प्रकार से अगर आप दर्शाते हो, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनका जो इनर कोर है, इनकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, इनके जो गुण हैं वो अगर आप समझ लो, तो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आपके बारे में पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और आपको गाइडलाइन भी देगी। देखिए इनकी जो सोच होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न देखी जा सकती है और मैच्योर्ड भी होती है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शततरका और पूर्वा भाद्रपदा। अब ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, ये नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा तीखा देखा जा सकता है। अब ये जो इनका तीखापन है वो उनके डिसिप्लिन के बारे में हो सकता है या फिर जो लॉजिकल थिंकिंग है उसके बारे में हो सकता है। शततरका नक्षत्र है जो ये जो नक्षत्र है उसमें जो लॉजिकल थिंकिंग या फिर इनके जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है और इनकी जो थिंकिंग होती है वो भी थोड़ी मॉडर्न होती है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है, उनमें धनिष्ठा नक्षत्र की तरह जो कड़वापन है या फिर डिसिप्लिन है वो देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो शततरका नक्षत्र में जो बौद्धिक होता है वो इतना ज़्यादा देखा नहीं, मतलब ये जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर होता है। तो यही बात होती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप जो कुंभ राशि की जो स्त्री है इनको अच्छी तरह से समझ ले तो फिर ये जो राशि है वो, उस राशि की जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इनको अगर आप समझ ले तो ही, क्योंकि नॉर्मली जो सभी राशियां हैं उसमें इस राशि की जो स्त्री होती है इनके बारे में थोड़ी बहुत गलत धारणाएं ज़्यादा देखी जा सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।